जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, सीताराम, राधे श्याम, हरि ओम, हरि शरण, हरि ओम, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, हरि ओम, नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगमदयित एप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हनुमत आय विराजिए यहाँ कथा होत इतिहास तुम सेवक प्रभु राम के मैं चरणों का दास। अपने अपने घरन की
सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। परम संत अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरण। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। जय हो। राधे हरि बोल। राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे। सब द्वारन को छोड़ कर श्यामा आई मैं तेरे द्वार। हे वृत भान की लाडली नित मेरी हो रे गोविंद राधे गोपाल
परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय जगत नियंता जगदीश्वर जगताधार कटित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं बैसाखी का यह पावन पर्व, इस महोत्सव की बेला में सर्वप्रथम कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं एवं श्री ठाकुरायन राधा रानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंदिर प्रांगण में विराजमान भूत भावन भगवान भोलेनाथ, ऐसे कथा के रसिक जो कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं, हंस बन करके काग भुसुंडी जी महाराज के पास कथा सुनने जाते हैं और मां भवानी को सारी कथाएं बैठ करके सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा हो, राम कथा हो, श्री शिव महापुराण की कथा हो, सभी कथाएं मां भगवती को भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्रवण कराते हैं। तो ऐसे जिनकी कृपा से हमें सभी कथाएं प्राप्त हुई हैं, ऐसे भगवान श्री शंकर जी के चरणों में, जिनका नाम ही है शंकर, शंकरोति इति शंकरः, अर्थ का शब्द का अर्थ ही है कल्याण। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं अनंत बलवंत गुणवंत परम संत श्री हनुमंतलाल जी, जो रामचरित सुनबे को रसिया, भगवान के चरित सुनने के लिए रसिक हैं। कहीं भी कथा हो रही हो, इनकी उपस्थिति अवश्य रहती है। ऐसे मंदिर प्रांगण में विराजमान श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा कात्यायनी काली मां दुर्गा, जिनके चरणों की सेवा इस दास को सदैव प्राप्त होती है, परम सौभाग्य है कि नित्य प्राप्त होती है। ऐसी मां भवानी जो हम आप सब पर कृपा बरसा रही हैं, उनकी महती कृपा से और उनकी पावन गोद में ही हम बैठ करके आप सब कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसी मां जगदम्बा जो करुणामयी मां है, पूत कपूत हो सकते हैं पर माता को माता नहीं हो सकती। तो ऐसी मां जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्षेत्र देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को प्रणाम करते हैं एवं इस यज्ञ को सफल रूप से संचालित कर रहे हमारे विप्र वेदज्ञों में परिनिष्ठित काशी बनारस वृंदावन आदि से पधारे हुए हमारे विद्वान ब्राह्मण, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं कुशल संगीतकार, इनको भी यथायोग्य प्रणाम एवं इस कथा के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हमारे यजमान आदरणीय बाबूजी पांडे जी, श्रीमती माता जी, आदरणीय बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं एवं इस कथा को सुचारू रूप से हम आप सबके बीच में रखने वाले ऐसे सहयोगी, जिनके सहयोग के द्वारा यह कथा प्रारंभ हो रही है, जिन्होंने अपनी लक्ष्मी का वर्ण नारायण के साथ कर दिया है। देखिए, लक्ष्मी तो नारायण की ही है और जिन्होंने अपनी लक्ष्मी
श्रीमद्भागवत कृष्ण स्वरूप में लगाया है तो निश्चित ही उनकी लक्ष्मी का वर्ण भगवान से हो गया है। लक्ष्मी गलत जगहों में भी खर्च की जा सकती है, लेकिन ऐसे सज्जनों ने, भक्तिमती माताओं ने नारायण के साथ वरित किया है। ऐसे सभी सहयोगियों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एवं कथा पांडल पर उपस्थित सभी धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों एवं नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में हमारे इष्ट श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज श्रीमद्भागवत के महात्म्य की कथा है। जब तक किसी वस्तु का महात्म्य नहीं जानेंगे तब तक हम उसका महत्व भी नहीं समझेंगे। इसलिए 6 अध्यायों में महात्म्य की कथा है। यह 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। यह श्रीमद्भागवत 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है, जो वेदव्यास जी महाराज के द्वारा लिखी गई है एवं श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा गाई हुई है। सुख मुख विगलित कथा है। इसमें 12 स्कंद हैं एवं 335 अध्याय हैं। वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन है। सत का तात्पर्य सत्य से है। तो सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपन। केवल सत्य भगवान का भजन है और भगवान ही सत्य है। श्रीमद्भागवत जी के गर्भस्थिति में जब देवकी माता के पास जाकर के सभी देवता गर्भ की स्तुति करते हैं, गर्भ में भगवान नारायण विराजमान हैं, उनकी जाकर के स्तुति करते हैं, तो क्या स्तुति करते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नाः। तो सत्य केवल भगवान श्री कृष्ण को ही पुकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। और चित का तात्पर्य है ज्ञान से, चेतना से। तो जो जीव चराचर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के पेड़ों में, पशु पक्षियों में, मानवों में, दानवों में सब जगह जो चेतना प्रदान कर रहे हैं, ऐसे भगवान चिदानंद नारायण एवं आनंद घन। तो देखिए, सुख का विपरीत दुख है, माता का विपरीत पिता है, भाई का विपरीत विलोम बहन है, लेकिन आनंद का विलोम कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद नाम केवल भगवान का है। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संघरण के जो हेतु हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। तो तापत्रय क्या है? 3 ताप होते हैं। वो स्वामी जी महाराज ने 3 तापों का वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक
दैविक भौतिक ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य का हो नहीं व्याप राम राज्य का हो नहीं व्याप दैहिक दैविक भौतिक ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज्य का हो नहीं व्याप राम राज्य का हो नहीं व्याप। वैसे तीनों तापों का निवारण हो जाता है श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आइए हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। 88,000 महात्मा हैं तो 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष के महात्मा हैं। और जो कथा सुना रहे हैं बड़े ही छोटे हैं, आयु में बड़े ही छोटे हैं श्री सूत जी महाराज। उन कथा सुनने वालों में सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान हैं। जैसे यहाँ कथा चल रही है, कथा सुनने आप सभी लोग आए हैं, श्रोता सभी हुए, सबका सहयोग भी बराबर है, तो प्रतिनिधि के रूप में हमारे यजमान परिवार विराजमान है। ऐसे 88,000 महात्माओं के मध्य में श्री सूत जी के सामने सौनक जी प्रधान श्रोता बन के विराजमान हैं। इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रस स्वाद कुशला, कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, अनभिज्ञ बन जाते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं हैं। जो आप सुनाएंगे महाराज हम वही जानते हैं। इनकी कुशलता यही है कि ज्ञान वयोवृद्ध होकर भी जब कथा सुनने बैठते हैं तो अनभिज्ञ बन के बैठ जाते हैं। सौनक जी सूत जी को नमन करके प्रश्न करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करुणा रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। जो यह गर्म ऋतु का ताप चल रहा है, भगवान सूर्य नारायण का जो ताप है, इससे बचने के लिए बढ़िया कमरे में पैक हो जाएं, एसी लगा लें, कूलर चला लें, पंखा चला लें, उसके द्वारा इस ताप से दूर हुआ जा सकता है। लेकिन जो हृदय में अज्ञान रूपी काई जमी हुई है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको यह कोटि सूर्य सम प्रभा, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य के समान यह अंधकार है, इसे दूर नहीं किया जा सकता है। तो सूताख्याहि कथा सारम मम करुणा रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमें ऐसा कोई सार बताइए जिससे हमारे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन हो वह कृपा करके हमें बताएं। देखिए महाराज, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का नाम आपने सुना होगा। चिंतामणि का चमत्कार यह है, उसके सम्मुख जाकर के आप जो भी चिंतन करते हैं
वह उसे प्रदान कर देती है। यदि किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो कल्पवृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करेंगे वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रदान कर देती है। लेकिन चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी यह चमत्कार नहीं है जो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया से प्राप्त होता है, जो कि आपको सदैव प्राप्त है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करें, हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा, किसी से कुछ चाहना हो तो बड़ी सुंदर यहाँ बात दी गई है कि आप जाकर के उसकी खूब प्रशंसा करें, खूब बड़ाई करें। सास से यदि चाबी चाहिए तिजोरी की तो सास की जाकर के खूब बड़ाई करें कि हे सासू माँ, हमने दुनिया की सासें देखी लेकिन तुम्हारी जैसे सास हमने देखी नहीं। इतनी प्यारी सास हमें आज तक कहीं किसी की देखने को नहीं मिली। तो जाकर के खूब पढ़ाई करें तो वह तुरंत आपको चाबी पकड़ा देंगी। तो यहाँ सूत जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं शौनक ऋषि। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सारे अज्ञान के अंधकार नष्ट हो जाएंगे। सावधानतया सुनो। यहाँ पर सूत जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि हे ऋषियों, सावधान होकर के कथा सुनिए। सावधान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी को कीमती वस्तु प्रदान करते हैं उसे सावधान कर देते हैं। किसी को सोना चांदी पकड़ाएंगे तो सावधान कर देंगे कि भैया इसको बड़े उससे रखिएगा, कहीं ये गुमने ना पाए। तो यहां सावधान कर रहे हैं सूत जी महाराज और कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। सब व्यक्ति मृत्यु से डरते हैं। कोई कितना भी कहे कि हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, हम तो आज मर जाए, हमें मरने का डर ही नहीं है, लेकिन ये कहने की बातें हैं। मरने का डर हर प्राणी को रहता है। और यह है मृत्युलोक। यहां लिख दिया गया है मृत्युलोक। जो यहां आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसारति इति संसारः, इसका नाम है संसार, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। हमारे चाहने पर ना चाहने पर भी जब वह खिसक जाता है, सरक जाता है, उसी को लेकर के हम दुखी होते हैं। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया था। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे पढ़ाया जाता है, जो उसे सिखाया जाता है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया, लेकिन यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी जो आचार परंपरा से प्राप्त हुआ, उन्होंने हम आप राजा परीक्षित के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान किया। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। हालांकि 7 दिन में मरना हम आप सबका भी सुनिश्चित है। 7 ही दिन हैं, इसमें एक दिन निश्चित है। तो राजा परीक्षित का जब निश्चित हो गया 7 दिन में मरना, विचार कर रहे थे कि कैसे मेरा कल्याण होगा। सभी महात्मा आए, लेकिन कोई समुचित उत्तर नहीं दे पा रहे थे।
तभी श्री सुखदेव जी महाराज आकर के श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण कराने के लिए बैठे तो सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोगों ने देखा कि सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, तो वहां से अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत सबसे श्रेष्ठ वस्तु है स्वर्ग की, तो वहां से अमृत का कलश लेकर के आते हैं और ला करके सुखदेव जी महाराज के पास रख देते हैं। सुखदेव जी ने कहा अच्छी बात है, कथा प्रारंभ हो और कथा में अमृत आ जाए, भाई जिसके पास जो है तो ला करके लाना चाहिए कथा में, क्योंकि रिक्त पारिड न गच्छेता राजानम देवताम गुरु। राजा देवता एवं देवी देवता गुरु ब्राह्मणों के सन्मुख खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो घर से 4 आलूए उठा के लिए आए, या कि फ्रिज खोले तो वहां से दही निकाले लस्सी बना करके लिए आए, और उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा तो गमले से फूल तोड़ करके ही लिए आए। फूल नहीं मिल रहा तुलसी दल ही लेकर के चले आए, यानी खाली नहीं आना चाहिए। तो देवता लोग सबसे श्रेष्ठ वस्तु अमृत का कलश लेकर के आते हैं। सुखदेव जी ने कहा आइए स्वागत है आपका, लेकिन देवताओं ने कहा महाराज हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को मरने का भय है, मृत्यु का भय है, वह इनको आप पिला दीजिए, जिसके पीने से वह अमर हो जाएंगे, उनका मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा यदि अमृत का कलश लेकर आए हो, हमारे यजमान को पिला दोगे, फिर कथा कौन सुनेगा, हम कथा किसको सुनाएंगे, वह तो कथा छोड़कर चले जाएंगे। तो देवता कहते हैं प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हे भगवान अमृत उनको पिला दीजिए, और जो कथामृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हैं वह हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, बड़े स्वार्थी हैं, और यहाँ परमार्थ दिखाने आए थे। स्वकार्य कुशलाहा सुराहा, अपने कार बनाने में बड़े कुशल हैं। यदि कोई आपके प्रति ज्यादा फायदे की बात गिराने लग जाए तो समझ जाइए कि वह इतना उदार क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। भाई वनिता और कद्रू में होड़ मची हुई थी, शर्त लगी थी, वनिता हार गई थी। कद्रू ने शर्त रखी कि यदि अमृत का कलश लेकर के आओगे तो हम तुम्हें दास्ता से मुक्ति करा देंगे। गरुण जाकर के अमृत का कलश लेने गए इंद्र के पास, तो वहां बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा। देवता मरने मिटने को तैयार हो गए, अमृत देने के लिए तैयार नहीं हैं, और यहाँ तक दिया ही नहीं, समझौता हुआ। गरुण समझौता के माध्यम से लाए, कद्रू को दिया, कद्रू ने दासत्व से मुक्त किया और इंद्र छुड़ा करके ले गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, समुद्र मंथन किया गया, 14 रत्नों में एक रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके लिए भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। तो बिना मतलब कैसे क्यों लेकर चले आए, क्योंकि देवता लोग घाटे का सौदा कभी नहीं करते। जैसे बैंक कभी घाटे का सौदा नहीं करता, ऐसे देवता भी कभी घाटे का सौदा नहीं करते। बोले ले लीजिए महाराज, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, हमें कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी हंसते हुए बोले अरे ठगियाओ, तुम श्रद्धा से कथा सुनने आते तो मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाता, लेकिन यहाँ तुम तो विनिमय करने आए हो। विनिमय ही नहीं अभी तो ठग करने आए हो, ठगने आए हो। सुखदेव जी ने कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः।
अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददौ शकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया और उनको दिया नहीं। वे डांट करके जब भगाए तो जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। अपने बड़े बुजुर्गों से शिकायत करते हैं लोग, वहां हमको सम्मान नहीं मिला। देवता लोग के बड़े हैं ब्रह्मा जी, उनसे जाकर के बताए कि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और हमको डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाइए, देखते हैं क्या होता है इस कथा से। तो 7 दिन तक जब कथा चली तो क्या देखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा ओलयत साधनान्यजः। जब राजन परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाया और तराजू में एक जगह भागवत जी को रख दिया और एक पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। उसमें क्या देखते हैं, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महात् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित हो गए कि सारे धर्मशास्त्र नीचे हो गए और भागवत जी का पल्ला सबसे ऊपर हो गया। महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेन रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। तो साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए इस श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब ऋषिवर प्रश्न करते हैं, महाराज ये 7 दिन की कथा सुनने की परिपाटी परंपरा कहाँ से प्रारंभ हो गई, कृपा करके हमको बताइए। तब बताते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारद। एक बार विशालापुरी में बद्रीनारायण धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 ऋषि विचरण कर रहे थे। क्यों विचरण कर रहे थे? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन, जप, योग, संध्या, समाधि ये सब एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग का आनंद तो ऐसे 4 लोगों में बैठ करके ही आता है। तो चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। तो दद्रसुस्तत्र नारदं, उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। जब नारद जी को देखते हैं तो चिंतातुर मुंह था। देखा कि महाराज चिंता में घूम रहे हैं तो पूछ लिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे महाराज आप क्यों चिंतातुर घूम रहे हैं, आपको किस बात की चिंता सता रही है? कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ओ ब्रह्मण कथम दीन मुखा, हे महाराज आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, आप क्यों चिंतातुर घूम रहे हैं? भाई संसारियों के पास जाओ तो सुख दुख लगा रहता है, लेकिन महात्माओं के पास क्या दुख है? गत वित्तो यथा जनः, ऐसा लग रहा है जैसे महाकृपण का कोई धन चला गया हो। लोभी व्यक्ति का धन चला जाए तो महान दुखी होता है, खूब रोता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई धन चला गया हो। और आपने तो एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, आपका ऐसा कौन सा धन चला गया? और इस संसार की वस्तु को महात्मा लोग तो अपना धन समझते ही नहीं हैं।
उनका धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधे। हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा, तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो संतों का धन तो राधा नाम है, तो उसको कोई चुराने वाला नहीं है। हे महाराज, फिर भी आप क्यों चिंतातुर घूम रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं, भैया आप बहुत अच्छा आप मिल गए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं बैकुंठ छोड़ करके इस मृत्युलोक में आया था कि जाकर के भगवत रसिकों के बीच में सत्संग करूंगा। जैसे हम भारत में हैं तो हमें लगता है कि विदेशों में बड़ा सुंदर है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहाँ धन ज्यादा है, ऐसो आराम ज्यादा है। और विदेश वालों को लगता है कि भारत ज्यादा अच्छा है, वहाँ की जलवायु बड़ी प्यारी है, वहाँ के संस्कार बड़े प्यारे हैं। तो ऐसे नारद जी महाराज बैकुंठ छोड़ करके आते हैं मृत्युलोक में, यहाँ जाकर के मैं सत्संग करूंगा। तो कह रहे हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। वे सभी तीर्थों में घूमते हैं, पुष्कर जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, गोदावरी काशी सब जगह घूमते हैं, लेकिन उनके चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, चलो भाई संतों के पास चलते हैं, संतों के पास जाकर के शांति तो अवश्य मिल जाएगी। तो वहां भी जाकर के क्या देखते हैं, पाखंड निरताः संतः, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का तात्पर्य है पापस खंडः, पाखंडः।
जो पाप का ही खंड है। देखने में धर्म लगता है, वस्तुतः पीठ पीछे होता वह पाखंड है। संतों के यहां गए, एक सुंदर बंगला बना हुआ था, वहां देखा, किसी से पूछा महाराज ये बंगला किसका है? तो उत्तर मिलता है यह त्यागी जी महाराज का बंगला है। आगे चले, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे घूम रहे थे। पूछा महाराज ये बच्चे किनके घूम रहे हैं? तो उत्तर मिलता है कि ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। बोले गजब हो गया महाराज। फिर आगे बढ़े तो कहीं शोर सुनाई दे रहा था। प्रश्न किया यह शोर कहाँ सुनाई दे रहा है? उत्तर मिलता है ये मौनी बाबा के आश्रम में शोर चल रहा है। तो सारी स्थितियां ही बदल गई हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था। अब जितना वैभव संपन्न होता है वह इतना ही श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठकर माना जाता है। महाराज जी ने कहा चलो संतों को छोड़ो, यहां तो मैं शांति के लिए आया था और क्रांति मच गई। अब गृहस्थों के यहां जाकर के देखते हैं। तो गृहस्थों में क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। महाराज गृहस्थों के यहां जाते हैं तो क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी का मतलब नई बहू का राज हो गया है घरों में। अब नई बहू मालकिनें हो गई हैं। श्याल को बुद्धिदायक कहा। जब कोई बड़ा आयोजन किया जाए, कोई अनुष्ठान किया जाए, बड़ा यज्ञ किया जाए, तो किससे परामर्श लिया जाए? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। बच्चों के मामा जी जो कहेंगे वही सलाह मानी जाती है। माता पिता की सेवा तब तक जब तक चाबी नहीं सौंप दी, जब तक कागज में लिखकर नहीं दे दिया। और जैसे सर्वाधिकार प्राप्त हुए तो माता पिता की खटिया खेत पर या वृद्धाश्रम पर डाल दी जाती है। ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुत मान ही मातु पिता तबलों, अब लानन दीख नहीं जबलों। बेटा तब तक ही मानते हैं माता पिता को जब तक नई बहू का मुखड़ा नहीं देख लेते। और जैसे देख लिए तो ससुरार पियारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। जब से ससुराल प्यारी हो जाती है, जो माता पिता भाई बंधु बड़े प्यारे लगते थे वह शत्रु के समान दिखाई देने लग जाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। साले साहब सलाहकार ज्ञानी है तो अच्छी बात है, सलाह ले लेनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी स्थितियां क्या हैं? दंपति नाम चकलकनम। आपस में ही पति पत्नी में झगड़े मचे हुए हैं। लोभ की पराकाष्ठा यहां तक चली गई है कि कन्या विक्रयणो, कन्या का भी क्रय विक्रय होने लग गया है। अब कलयुग में संबंध नहीं होते अपितु सौदे होने लग गए हैं। जहां आपने बेटी का विवाह किया तो उनके दामाद के पिताजी आपके क्या कहलाएंगे? समधी। तो समधी का तात्पर्य है समधी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि सम मिले, बराबर मिले। तो बुद्धि का खेल बिगड़ गया, अब धन का खेल हो गया। तो जहां अर्थ प्रधान हो गया तो दंपति नाम चकलकनम, आपस में ही कलह मचे रहते हैं। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत।
नारद जी कह रहे हैं मृत्युलोक में मैंने सब जगह देखा, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली, मेरा चित्त अशांत हो गया। तब मुझे अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की याद आई। मैंने कहा वहां जाकर के देखता हूं, वहां मुझे अवश्य विश्राम मिलेगा। तो वृंदावन जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। वहां जाकर के देखते हैं कि एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात कर रही है, और उसके सामने दो बुढ़े बैठे हुए हैं। कुछ देवियां पंखा झल रही हैं, जल पिला रही हैं, सेवा कर रही हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों रो रही है, जाकर के मैं इसका दुख का निवारण करूं। नारद जी ने कुछ कदम आगे बढ़ाया कि देवी से जाकर के पूछूं। जैसे बढ़ते हैं तो मन में विचार आता है कि देवियों का समुदाय बैठा हुआ है, तो मुझे जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि देवियां रोते रोते कब हंसने लग जाएं और हंसते हंसते कब रोने लग जाएं। यह कला केवल माताओं बहनों में ही आती है, ये पुरुषों के बस की बात नहीं है कि रोते रोते हंसने लग जाएं और हंसते हंसते रोने लग जाएं। ये बहनें माताएं ही जानती हैं। तो नारद जी ने अपने आप को रोक लिया, बोले हम वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन उस देवी ने जब देख लिया, उसने पुकारा, भो भो साधो क्षणंतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महाराज जी रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? आपके जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। मेरे न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। जब देवी ने रोका तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया, का सित्वम का विमौ का इमाहा। हे देवी जी आप कौन हैं, और ये दोनों बुढ़े कौन हैं, और ये देवियां कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। हे देवी जी अपने दुख का सारा कारण आप मुझे बताइए। उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर जर। हे महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और यह जो दो बुढ़े दिखाई दे रहे हैं, ये दो बुढ़े मेरे पुत्र हैं। इमौ में तनयो मतौ, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और यह जो देवियां पंखा झल रही हैं, ये कोई साधारण देवियां नहीं हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि सभी नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं। ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र हैं। तो ज्ञान का तात्पर्य होता है जानना, और वैराग्य का अर्थ होता है मानना। देखिए यह मृत्युलोक है, यहाँ सबको जाना है, ये कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन वैराग्य क्या है? मानना। तो मानना क्या है? भगवान का भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का भजन ही सत्य है, तो जानते भी हैं और मानने के लिए तैयार भी नहीं है। तो हे महाराज मैं सभी जगह घूम रही थी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में गई, कर्नाटक में गई, तो कहीं पली बढ़ी दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। कुछ पाखंडियों के प्रदेशों में जाकर के पाखंडियों से परास्त होकर के मुझे भागना पड़ा। जैसे वह वृंदावन धाम पधारी तो यहाँ 9 यौवना हो गई। लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये एकदम बुढ़े हो गए।
तो कलयुग में भक्ति तो हर जीव के अंदर विराजमान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी आ गई है। हे महाराज, पूर्ण नहीं है और ये मेरे संतान है, मेरे पास बड़ी विचित्र स्थिति है कि दोनों अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, आप कोई उपाय करिए। तब नारद जी ने कहा, महाराज महारानी, तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग स्तपांसचा, यह कलिकाल आ गया है, कलयुग में योग मार्ग सब लुप्त हो जाएंगे और धन्य है यह वृंदावन की भूमि जहां आप नयोबना होकर के घूम रही हैं। वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते, जो कुछ भी मंगल दिखाई पड़ रहे हैं वह वर्ष वर्ष निकलते हुए वह भी कुछ मंगल दिखाई नहीं पड़ेंगे। नारद जी ने कहा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो अन्य युगों में घोर तपस्या करने से प्राप्त होता था, वही कलिकाल में केवल भगवान का नाम लेने से, भजन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवधाहा, गावत नर पावहि भवधाहा, गावत नर पावहि भवधाहा, पावहि भवधाहा। नारद जी समझा रहे थे भक्ति महारानी को। भक्ति महारानी नारद जी की प्रशंसा करने लग गई। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलया, ध्रुव पदमपि आतो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपके वचन पर कयाधुनंदन प्रहलाद ने भक्ति के परमाचार बन गए, जो खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। आप धन्य है महात्मन, मैं तो आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि आप ही कोई प्रयास करिए। तो नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाया। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। लेकिन उनमें थोड़ी सी चेतना तो आई, लेकिन फिर भी वह लेट गए। तब आकाशवाणी हुई कि उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यत न संशयः। हे नारद जी महाराज, आप परिश्रम करिए और परिश्रम करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा, मैं अभी तक क्या परिश्रम नहीं कर रहा था, मैंने गीता के पाठ सुनाए, वेद वेदांत सुना दिया, ये क्या परिश्रम नहीं है? तब आकाशवाणी ने कहा कि एतदर्थम तो सत्कर्मा सुरसम तो असमाचरा, आपको कोई संत बतलाएगा। नारद जी महाराज ने कहा, आकाशवाणी भी बड़ी गोलमाल बात करके गई। वह निकल गए संतों को ढूंढने के लिए। जहां जाते हैं सब महात्मा खड़े होकर प्रणाम करते हैं नारद जी को। नारद जी बड़े दिव्य महात्मा हैं। नारद जी जिससे पूछते हैं तो नारद जी को सब हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप तो इतने बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं। जो बड़े प्रतिष्ठित महात्मा थे, बड़े महंत महात्मा थे, उनके पास जब जाकर के पूछा तो उन्होंने कह दिया कि शिष्यों से कि जाकर बता दो कि हमारा मौन व्रत चल रहा है, और मौन व्रत ऐसा चल रहा है कि हम लिख कर भी उत्तर नहीं दे सकते हैं। नारद जी ने कहा, अब क्या किया जाए?
तो घूम ही रहे थे तो बद्री विशाल में चारों सनक सनंदन सनातन सनद कुमार ऋषियों से मुलाकात हो गई। तो ये महाराज अब आप ही बताइए इसका उपाय क्या है कि ज्ञान वैराग कैसे जाग जाएं। सनकादिकों ने कहा महाराज इतनी छोटी सी बात आप इतना चिंतातुर घूम रहे हैं। श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुका। हे महाराज सुखदेव जी जैसे परमहंसों के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत ग्रंथ आप जाकर के सुनाइए जिसके द्वारा वह जाग जाएंगे। नारद जी ने कहा मैंने गीता पाठ सुनाया वेद वेदांत सुनाया तो उन्हीं का तो फल है भागवत जी। मैंने भी अपने पिताजी से ब्रह्मा जी से पढ़ा था। बोले महाराज आम का फल कितना मीठा होता है लेकिन कोई कह दे कि पेड़ कितना खाने में अच्छा होगा उसके पत्ते कितने अच्छे होंगे खाने में तो यह कोई बात समझ में नहीं आती। भाई घी से पूड़ी पकाई जाती है अब घी समाप्त हो जाए तो कोई कह दे महाराज दूध से पूड़ी निकाल लीजिए जबकि दूध से ही घी बनता है तो यह बात सही नहीं है। तो आप उनको भागवत का पाठ श्रवण कराइए इसके द्वारा वह जाग जाएंगे। तब नारद जी ने हाथ जोड़ लिया प्रणाम किया महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविधाहि तदोदयते विवेकः। हे महाराज आज मेरे भाग्य बड़े पुण्य जागृत हुए हैं क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। जब तक सत्संग ना किया जाए तब तक विवेक जागृत नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो बिनु सत्संग विवेक न होई 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 राम कृपा वेणु सुलभ न सोई राम कृपा वेणु सुलभ न सोई राम कृपा वेणु सुलभ न सोई राम कृपा वेणु सुलभ न सोई। हे महाराज जी आप ऐसा करिए कि आप ही हमको भागवत की कथा सुना दीजिए। तो बद्री विशाल में आकर के कथा प्रारंभ हुई। चारों ऋषियों ने बैठ कर के कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे कथा प्रारंभ होती है तो भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्र पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलजह्नुमुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्तः। सभी महात्मा वहां पर दौड़े चले आए। जो गृहस्थ संत थे अपने स्त्री और पुत्रों के साथ वहां पर दौड़ कर आए और जय जयकार का शंख फूंक दिया गया। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। महात्माओं ने कथा प्रारंभ कर दी। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादि कहते हैं कि कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, सदा श्रवण करनी चाहिए क्योंकि इसके श्रवण करने मात्र से
हरि चित्त में चिपक जाते हैं। ये टेढ़ी टांग वाला अपने आप ही जाकर के विराजमान हो जाता है। भक्त से चाहे भी हटा दें तो यह फिर आ गया तो हटने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि जो मानव तन पा करके इस कथा को सुनता नहीं है वह गधे के समान है, श्वास के लेते हुए मुर्दे के समान है। इस प्रकार न जाने कितनी गालियां दे दी। नारद जी ने कहा महाराज आप गालियां क्यों सुना रहे हो? तो ऋषियों ने कहा यह हम गालियां नहीं दे रहे, एवं वदंति देव समाज मुख्या, ये हम नहीं कह रहे, ये जो देवता लोग हैं यह कह रहे हैं कि इन अभागों को देखो, भगवान की चरितामृत चल रही है, कथामृत चल रही है और ये उसमें आचमन अवगाहन भी नहीं करते हैं। कथा चल ही रही थी, तभी भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ सभी के मध्य में ताता थैया करके नाच उठी और प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूप सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूप सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं है। दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। जय राधे 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 हम वृंदावन में राधे राधे हम उज्जैन में राधे राधे हम बंसीवट में राधे 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 बोले राधा रानी सरकार की जय हो। अब जो है सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आज महात्मा की कथा है। कथा तो बहुत है, हरि कथा अनंता। साउंड वाले भाई हरिओम। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
हरि की कथा अनंत है। आज प्रथम दिवस की कथा में आप सभी लोग पधारें। महात्मा की कथा है, महत्व जान लेंगे तब इस कथा का रस हमें प्राप्त होगा। और महत्व बहुत ज़्यादा है ना। आप लोग थके हैं तो पूज्य व्यास जी महाराज भी कम समय में भी समास विधि से सुना रहे थे। क्योंकि 3-4 घंटे का जो समय होता है वो एक ही घंटे में पूरा करना हो, है ना, तो थोड़ा जो है स्पीड लेनी पड़ती है। कल से जो है समय से कथा प्रारंभ होगी। सार्वजनिक इस कथा में पधारे हुए सभी सम्मानित श्रोताओं का हम हृदय से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इस कथा में हमारे मुख्य यजमान श्रीमान पांडे जी सपत्नीक, श्रीमान रामबली पांडे जी सपत्नीक उपस्थित हैं और आदरणीय जो है गर्ग परिवार से यहाँ पर जो है यजमान के रूप में उपस्थित हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण हमारे परम आत्मीय डॉक्टर श्री ललित पांडे जी जो कि सपत्नीक बैठने वाले थे वो किसी कारणवश नहीं बैठ पाए हैं, लेकिन हृदय से अपने घर से ही बड़े ही भावपूर्वक इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम आप सभी लोग प्रार्थना करते हैं भगवान उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करें। आइए भगवान की आरती करते हैं और उसके बाद जो है प्रसाद लेकर जाएंगे और कल से जो है सायं 5 बजे से कथा में उपस्थित होकर के लाभ अर्जित करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यौ अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री वृंदावन बिहारी तेरी जय हो, आरती गाऊं श्री वृंदावन बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, दिन के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, साजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। तुम्हें निशुंभ बिराजे, महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। दूर विलोचन नैना, दूर विलोचन नैना, नित दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंद्रमुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम जीव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वरमुद्राधारी। मैया वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवत नर